नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। आज की तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। जख्मी युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। बीते 8 फरवरी को मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड पर जख्मी हालत में मिला था युवक। चकिया में लगभग 30 लाख की हिंदुस्तान यूनिलीवर निर्मित कॉस्मेटिक की नकली सामग्री हुई बरामद। 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केसरिया में राज इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का हुआ शुभारंभ। जिला परिषद अध्यक्ष पति शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने किया फीता काटकर उद्घाटन। मझौलिया में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के देखरेख में वार्ड सचिव का हुआ चुनाव। अप्पू कुमार सिंह बने मझरिया शेख वार्ड नंबर 11 का वार्ड सचिव। मोतिहारी सेंट्रल जेल में की गई छापेमारी। जिलाधिकारी सहित कई अधिकारियों ने किया निरीक्षण। मुंगेर में जमालपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब के साथ पुलिस ने शराब तस्कर राजन को किया गिरफ्तार। मझौलिया पुलिस ने 4 शराब कारोबारियों सहित 2 शराबियों को किया गिरफ्तार। सभी को भेजा गया जेल। कर्नाटक में 23 वर्षीय कार्यकर्ता की हुई मौत के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, जताया आक्रोश। पटना का सचिवालय स्थित शिक्षा विभाग रण क्षेत्र में रहा तब्दील। अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच घंटों देर तक हुई झड़प। दहेज को लेकर हत्या मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को मझौलिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना क्षेत्र के बुहरवा चैनपुर का है आरोपी। सुगौली थाना परिसर में पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम में ऑन द स्पॉट हुआ समस्याओं का समाधान। सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जनता दरबार का किया गया था आयोजन। पंचायत चुनाव के बाद गांव की सरकार बनते ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का कार्य है जारी। जॉब कार्ड धारी मजदूरों को मिल रहा है गांव में ही रोजगार। बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर कई जेलों में एक साथ हुई छापेमारी। कैदियों में मचा हड़कंप। कोरोना काल के बाद पहली बार मुंगेर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा संयुक्त कृषि भवन परिसर में 2 दिवसीय किसान मेला का किया गया आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे किसान। बजरंग दल बेतिया के तत्वाधान में कर्नाटक में शिमोगा में इस्लामिक आतंकवादियों का किया गया पुतला दहन। घटना में शामिल कट्टरवादियों को फांसी देने की गई मांग। जय मनोकामना माई मंदिर गोढ़िया के तिजोरी में रखे रुपए की गिनती कर बैंक खाते में जमा कराने के लिए की गई बैठक। अपर समाहर्ता और सिकराना अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई बैठक आयोजित। अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार की होगी पेशी। भागलपुर बांका कोषागार से जुड़ा हुआ है मामला। अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा नगर थाना अंतर्गत गांधीनगर में एक युवक की मौत गोरखपुर में गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान हो गई। बीते 8 फरवरी को मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड पर युवक जख्मी हालत में मिला था। इसके बाद परिजन अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। जिसके बाद जख्मी युवक का इलाज गोरखपुर के अस्पताल में चल रहा था, लेकिन कई दिनों से चल रहे इलाज में कोई सुधार नहीं हुआ और आज सुबह जख्मी युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजनों को जैसे ही मिली, उसके बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर पहुंच गए और गांधीनगर चौक के किनारे बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इधर परिजनों ने बताया कि इस घटना की सूचना थाने में आवेदन दिया गया था। युवक के साथ मारपीट की गई थी। इसमें उनकी आंख और सिर पर गहरा चोट आया था। परिजनों ने बताया कि इतने दिनों बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही इस संबंध में कोई जांच किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में हिंदुस्तान लीवर कंपनी ऑपरेशन मैनेजर और स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर शहर के 3 अलग अलग दुकानों से भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक की सामग्री को बरामद किया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद नकली कॉस्मेटिक सामग्रियों की मूल्य लगभग 30 लाख आंकी गई है।
आपको बता दें कि दिल्ली से आए ऑपरेशन मैनेजर सुभाष कुमार व दीपक कुमार यादव द्वारा बीते 3 दिनों से लगातार शहर में घूम घूम कर दुकानों पर रैकिंग की जा रही थी। इस दौरान 3 दिनों में कई दुकानों को चिन्हित किया गया और आज स्थानीय पुलिस की सहायता से चिन्हित दुकानों पर छापेमारी किया, जिसमें भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक सामग्री बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने नकली कॉस्मेटिक सामग्री बेचने वाले 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद शहर में अब व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया है। हमारे को कंज्यूमर कंप्लेंट्स काफ़ी टाइम से मिल रही थी यहाँ पर इस क्षेत्र में, तो उन कंज्यूमर कंप्लेंट्स पे हमने यहाँ पर जो आज दिनांक को हमने यहाँ पर 3 दुकानों पे छापामार कार्रवाई करी है, जिसमें कि लक्ष्मी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमने प्राप्त करे हैं। कितना? ये जी कितना तो लगभग अभी हम जब उसको कैलकुलेट कर रहे थे लगभग 25 से 30 लाख से ऊपर का माल है वो। मझौलिया में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को देख रेख में वार्ड सचिव का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और मझरिया से वार्ड नंबर 11 के वार्ड सचिव पद पर अप्पू कुमार सिंह को विजयी घोषित किया गया। आपको बता दें कि इस सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिसमें अप्पू कुमार सिंह को 134 वोट मिले, जिन्हें वार्ड सचिव के पद पर चयनित किया गया है। मझरिया से एक पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 में वार्ड क्रियान्वयन समिति के सचिव का चयन मतदान के माध्यम से कराया गया, जिसमें अप्पू कुमार सिंह सर्वसम्मति से मतदान प्रक्रिया के माध्यम से विजयी हुए हैं, जिनको 134 मत प्राप्त हुआ है। हम लोग के देख रेख में हुआ है। हमारे जो इस 11 नंबर वार्ड के मुबारक जी वार्ड सदस्य हैं, उनके देख रेख में पूर्व सचिव समिति आसमान शाह है और पैक्स अध्यक्ष ज्योति तिवारी है, अन्य हमारे वार्ड के सभी ग्रामीण जनता के साथ मतदान हुआ है और इस मतदान में 134 मत लेकर अप्पू सिंह विजयी घोषित। सदस्य लोग मुझे इस योग समझे कि मैं सचिव रहूं, तो पूरी ईमानदारी के साथ जो भी काम होगा, विकास होगा, सबसे मैं मिलजुल कर करूँगा। मोतिहारी सेंट्रल केंद्रीय कारा में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एकाएक कई अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों की फौज जेल परिसर पहुंची और जेल में छापेमारी करने लगी। सदर एसडीएम, सदर डीएसपी व सदर डीएसपी लाइन के नेतृत्व में आज जेल के कोने कोने को खंगाला गया और वहां की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान छापेमारी में जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक भी पहुंचे थे। उन्होंने जेल में कैदियों की स्थिति का हाल जाना और जेल में बिजली, पानी, अस्पताल व खेल कूद सहित अन्य चीज़ों की क्या स्थिति है, इसका भी निरीक्षण किया। साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुंगेर जिले के जमालपुर में देसी और विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को जमालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 67 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान छोटी किशोरपुर क्षेत्र के ईदगाह रोड निवासी राजन उर्फ नातू के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजन शराबबंदी के बाद से ही पुलिस को चकमा देकर बेखौफ देसी और विदेशी शराब की होम डिलीवरी करवाता था। पुलिस को लंबे समय से राजन की तलाश थी। मझौलिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों से 4 शराब कारोबारियों समेत 2 शराबियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया है कि शराब कारोबारियों के पास से देसी चुलाई शराब बरामद हुआ है। सभी को मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत चल रहे कार्रवाई के अंतर्गत इलाकत अंसारी, पिता ढेला मियाँ, लाल सरैया, अवधेश महतो उर्फ मंतोष माझी उर्फ गगनदेव महतो, पिता रामचंद्र महतो, फागू महतो, पिता रामचंद्र महतो, कांति महतो, पिता स्वर्गीय मथुरा महतो, सभी ढांगा टोली बखड़िया, तथा रूपक कुमार सिंह, पिता अरविंद कुमार सिंह, दिलीप कुमार सिंह, पिता अरविंद कुमार सिंह, साकिब मरूली, वार्ड नंबर 3 से गिरफ्तार किया गया था। उपरोक्त पहले बोले गए 4 व्यक्तियों के पास से 9 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद हुई है। इस संदर्भ में मझौलिया थाना कांड संख्या 131/22 दिनांक 23/2/22 धारा 30 से बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज किया गया है तथा 2 बाद में जो बोले गए नाम है वो पियक्कर है, इनको भी इनके विरुद्ध भी कांड दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है।
कर्नाटक में हिजाब प्रकरण के चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या कट्टरपंथियों द्वारा किए जाने के विरोध में नरकटियागंज में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकाला और हर्षा की हत्या को लेकर शहीद चौक पर मौन धारण किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। कर्नाटक में जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था हर्षा, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, उसने जो है शिक्षण संस्थानों में इस्लामिक कट्टरपंथ का जो विचारधारा फैलाने का प्रयास किया जाता है हिजाब के माध्यम से, उसका उसने विरोध किया था। उसका मानना था कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ के मुस्लिमों द्वारा, चरमपंथी मुस्लिमों द्वारा उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। उसके बावजूद पोस्टमार्टम के बाद उसके शव पे जो पथराव किया गया, ये जो है उनकी बढ़ी हुई मानसिकता को दिखाती है। इस देश में जो है ऐसा चरमपंथ बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग विश्व भर में, देश भर में सभी स्थानों पर जो है हम लोग उसके खिलाफ आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। और PFI जैसी संस्था जो सिमी का ही एक ग्रुप है, जो भारत में जो है मुस्लिम युवाओं में खास करके आतंकवाद का बीज बो रहा है और तथाकथित तौर पर वो दिखाता है कि हम छात्रों के बीच में काम करने वाले संगठन है, उसको बैन करने की मांग है। और हमें हर्षा के बदले में स्पीडी ट्रायल कोर्ट के माध्यम से तुरंत फांसी की सजा उनके दोषियों को होनी चाहिए। सुगौली थाना परिसर में पुलिस दिवस के अवसर पर पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सदर DSP अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल सहित सभी पुलिसकर्मी उपस्थित थे। इस आयोजन में पहुंचे दूर दराज से आए आमजन व फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याएं बारी बारी से सुनाई। इस दौरान सदर DSP अरुण कुमार गुप्ता ने सभी लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनकर ऑन द स्पॉट करने का निष्पादन किया। बाकी अन्य मामलों को त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। मझौलिया प्रखंड में पंचायत चुनाव के बाद गांव की सरकार बनते ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का कार्य जारी है। जॉब कार्डधारी मजदूरों को गाँव में ही रोजगार मिल रहा है। अब मजदूरों को देश के अन्य राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसको लेकर स्थानीय दर्जनों मजदूरों ने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज पांडे और मुखिया सोहन शाह सहित वार्ड सदस्यों को धन्यवाद दिया है। मझौलिया कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश पर स्थानीय PRS और सोहन मुखिया जी के निर्देश में नहर में सील्ड सफाई और बांध निर्माण, तटबंध निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों को जो प्रवासी मजदूर थे सबको मजदूर काम मिला है। सभी लोग खुश हैं, सब में हर्ष का माहौल है। गरीब बानी, मुखिया जी काम के लागल बानी, सब खुशी के बात बा, कमाते नहीं खाता नहीं। हमने के तो मने मजदूर बानी सोन मनरेगा से काम आइल बेटे, ओमे आदमी मने मुखिया जी के तहत से आदमी कमाता सुखी चंद आदमी रहता है बड़ा। बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और सख्त हो गई है। इसी को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस जेलों में छापेमारी कर रही है। अचानक हो रही छापेमारी से जेलों में हड़कंप मच गया। कई जिलों के जिलाधिकारी, SP सहित तमाम बड़े अधिकारियों के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने जेल के अंदर रेड की। बिहार की पुलिस जवान और अधिकारी एक्शन मोड में दिखे। खगड़िया, बेगूसराय, सिवान, अररिया और वैशाली सहित कई जेलों में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। छापामारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों को लगाया गया था। DM, SP के नेतृत्व में जेल में छापामारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने कैदियों के वार्डों को बारीकी से खंगाला। अंदेशा रहता है कि कैदी नशीले पदार्थ सहित कई आपत्तिजनक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार मुंगेर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा संयुक्त कृषि भवन परिसर में 2 दिवसीय किसान मेला सह फल फूल सब्जी पशु और मत्स्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कोरोना काल के बाद आयोजित किसान मेला में किसानों की सहभागिता काफ़ी कम देखी गई। किसानों ने कहा कि इस मेले का आयोजन में पूर्व प्रचार प्रसार की आवश्यकता थी, परंतु जिला प्रशासन ने जल्दबाजी कर इस मेले का आयोजन किया, जिसके कारण कई किसान इस मेले में शामिल नहीं हो पाया। हालांकि इस मेले में आयोजित विभागीय अधिकारियों के द्वारा वहां मौजूद किसानों को सरकार के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जबकि किसानों की सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराया गया। आज का कार्यक्रम परियोजना निदेशक आत्मा जो यहाँ हैं उनके द्वारा लगाया गया है मुंगेर जिला के लिए। यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रदर्शनी कार्यक्रम है। इसमें किसान भाइयों जो आएंगे उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। हर
चाहे वो खेती करने के लिए हैं या यांत्रिकरण के संबंध में, भूमि संरक्षण के संबंध में और पौधा संरक्षण के संबंध, ये सारी चीज़ों के लिए कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस जिला में जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं जिनके द्वारा अच्छी खेती की जा रही है, बढ़िया उत्पाद तैयार किया जा रहा है, उनको यहाँ मंगा करके यहाँ प्रदर्शनी में लगाया गया है। और हम लोग इसका जो है मूल्यांकन करेंगे कि किनका बढ़िया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का हम लोग पुरस्कृत करने का भी प्रावधान रखे हैं। बड़ा अच्छा लगा ये कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें लोकल लोग अपना फल वगैरह, सब्जी वगैरह लेकर आके प्रदर्शनी कर रहे हैं और वाकई में बड़े अच्छे उत्पादन के साथ लाए हैं। अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आई हुई है, मुझे पसंद आया और इसी तरह लगता रहेगा। लोकल लोगों के लिए, किसान के लिए ये फ़ायदे का ये जगह है। किसान हम लोग का कोई मछुआ का पर्सनल लाभ नहीं है, अपना पूंजी लगाते हैं और अपना कारोबार करते। सरकार के द्वारा कोई उतना सरकारी जलकर पे लाभ नहीं है जी। ज़्यादा पर्सनल जलकर जो फोकर खनवाना चाहता है आम आदमी, उसको लाभ है। हम सरकारी जलकर पर कोई लाभ नहीं ले पाते हैं, या मछुआ को कोई गाड़ी घोड़ा का लाभ पर्सनल नहीं मिलता, क्योंकि मछुआ का पर्सनल योजना नहीं है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। और जहाँ तक की बात, अगले बार हमने मेला में आए थे लगाने के लिए, जिला मत्स्य अधिकारी द्वारा सूचना दिया गया था, उसमें हमने आए थे, फर्स्ट आए थे मेला में, फर्स्ट प्राइज़ मेरा मिला था, लेकिन हमको न तो सर्टिफिकेट मिला नहीं तो हमको प्राइज़ का पैसा मिला। इस बार भी बुलाए गए हैं, तो अब उनको बोलें कि भाई अगले बार मेरा प्राइज़ अभी तक नहीं मिला या सर्टिफिकेट नहीं मिला, बहुत बार उनसे मिले, चले जाएंगे, फिर भी हम अपने ऑफिस का इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए फिर दोबारा हम अपने प्रदर्शनी में आए। बेतिया में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के शिमोगा में इस्लामिक आतंकियों का पुतला दहन किया, साथ ही स्पीडी ट्रायल चलाकर इस घटना में शामिल कट्टरवादियों को फांसी देने की मांग की। इस दौरान नगर संयोजक गांधी श्रीवास्तव और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस निर्मम हत्या पर गहरा रोष जताया है। साथ ही जिलाध्यक्ष नीरज कुमार व जिला मंत्री रमन गुप्ता ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बजरंग दल को कमजोर आंकने की कोशिश ना करे। इस हत्याकांड से पूरे देश में उबाल है। गोपालगंज जिले के विशंभरपुर थाना क्षेत्र के बलिवन सागर बाजार में युवकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील पोस्ट को लेकर 2 गुटों में भीषण मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इस दौरान पथराव में उप सरपंच का गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान घायल लोगों को स्थानीय लोगों ने कुचायकोट प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही विशंभरपुर थानाध्यक्ष ने अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराना चाहा, लेकिन मामला बिगड़ते देख थानाध्यक्ष ने घटना की सूचना सदर एसडीपीओ संजय कुमार को दी और मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस घटना के बाद घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मोतिहारी द्वारा हिजाब जिहाद और कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता के हत्या के विरोध में शहर के ज्ञान बाबू चौक से आक्रोश मार्च निकाला और हिजाब जिहाद के विरोध में नारेबाजी किया। इस दौरान लोगों ने आक्रोश मार्च को मेन रोड होते हुए गांधी चौक पर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस मौके पर विहिप के बिहार झारखंड क्षेत्र के प्रमुख अशोक श्रीवास्तव अधिवक्ता ने बताया कि हिजाब पोशाक नहीं, यह एक प्रकार का जिहाद है और एक देश में 2 विधान हम नहीं चलने देंगे। इन्होंने कहा कि हिजाब के आड़ में देश को अस्थिर करने के लिए कुत्सित प्रयास को बजरंग दल में बेनकाब करेगा। एक हर्षा को हत्या के बदले पूरे देश में हम इस्लामिक आतंकवाद बंद करके रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। रियल न्यूज़ बिहार की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें रियल न्यूज़ बिहार। अगर आप हमें यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।